ठीक है, देखो यहाँ पर थे हम, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से। ठीक है, देखना। ठीक है भाई अगर हम एग्जाम में लिखेंगे इसे, ये डीसीटी, पीसीटी और एसीटी को, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में चलेगी? ये डीसीटी, पीसीटी और एसीटी तीनों नाम नहीं लिखने, बाकी सारे नाम लिखने हैं बस। अब ठीक है, ठीक है, देखो इधर समझना जरा ध्यान से अब। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सुनना। सबसे पहले हैंडलेस, अब मैं दोबारा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया किसके पास, सबसे पहले जो वेस्ट आया किसके पास आया, हैंडलेस लूप इसके पास, ग्लोमेरुलस हेड के पास आया। ग्लोमेरुलस हेड के पास आई चीज, ठीक है, ग्लोमेरुलस हेड के पास जैसे ही आया वेस्ट, ठीक है, तो वो जो वहां पे फिल्ट्रेशन हुई, काम की चीजें वापस ब्लड के साथ बॉडी में चली गई। बची गंदगी, गंदगी ट्रांसफर हो गई किसके अंदर, हैंडलेस लूप के अंदर। हैंडलेस लूप की दीवारें में एब्जॉर्प्शन चली, हैंडलेस लूप की दीवारें काम की चीजें एब्जॉर्ब करते हुए जा रही थी और गंदगी पास ऑन होते जा रही थी। तो हैंडलेस लूप के पहले डीसीटी में, डीसीटी से एसीटी में, एसीटी से पीसीटी में, उसके बाद आगे सारी चीजें गंदगी कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, सारी कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आई। कलेक्टिंग ट्यूब के बाद जो चीजें हैं, क्या हुआ ये कि कलेक्टिंग ट्यूब में आने के बाद सारी चीजें क्या हुई, फिल्टर होने लग गई। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब एक छोटी सी ट्यूब थी, ऐसी बहुत सारी ट्यूब थी, जैसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स थे, वो सारे नेफ्रॉन गंदगी देते थे कलेक्टिंग ट्यूब को, कलेक्टिंग ट्यूब अपनी गंदगी देते थे यूरेटर को। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो यहाँ पर आ गया नेफ्रॉन, ये जो येलो कलर से बना रखा है, ये नेफ्रॉन के गंदगी देता था कलेक्टिंग ट्यूब को, और कलेक्टिंग ट्यूब देता था यूरेटर को। यूरेटर से होता यह था कि सारी गंदगी कहाँ पे स्टोर कर ली जाती थी, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर ली जाती थी। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी गंदगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब स्टोर हो गई, ठीक है, समझना जरा ध्यान से इसको। अब जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गई, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपेंड करने लगेगा। आप दिमाग लगाओ, देखो यूरिनरी ब्लैडर किससे बना होता है, मसल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर किससे बना हुआ होता है, मसल्स से बना हुआ होता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर मसल्स से बना हुआ है, दिमाग लगाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड मेरे को एक दो चीजें ट्राई करनी है इसके अंदर। ठीक है, सुनना, ज्यादा समझ में आ गया मैंने क्या बोला। ठीक है, तो अब यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना हुआ है। अब दिमाग लगाओ, जैसे ही यूरिन भरने लगेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना हुआ है, तो वो क्या करने लगेगा, वो एक्सपेंड करने लगेगा। अच्छा, समझ नहीं आया भैया, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन ने सारी गंदगी किसको दे दी, कलेक्टिंग ट्यूब को, कलेक्टिंग ट्यूब ने दे दी यूरेटर को, और यूरेटर ने लाके सारी गंदगी कहाँ पे इकट्ठी कर दी, सारा यूरिन कहाँ पे इकट्ठा कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स से बना हुआ पार्ट है। अगर यूरिनरी ब्लैडर मसल्स से बना हुआ है, तो मसल्स क्या करेंगी, अब वो जब उसके अंदर भरने लगेगा तो मसल्स एक्सपेंड करने लगेगी, और जैसे जैसे मसल्स एक्सपेंड करेगी वैसे वैसे क्या होने लगेगा, उसके अंदर दिक्कत होने लगेगी। हाँ भैया, ये बात तो समझ में आती है। अब जैसी वो चीज एक्सपेंड होने लगेगा, तो अब दिमाग लगाना जरा, होगा क्या, अब होगा ये कि ये सारे सिग्नल कहाँ पर भेजे जाएंगे। अब ये मसल से बना होता है, डायरेक्ट कंट्रोल में होगा ब्रेन के, तो सारा सिग्नल कहाँ पे भेज दिया जाता है, ब्रेन के पास भेज दिया जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, सुनना, यहाँ पे मसल से इलॉन्गेट हो रही है, मतलब मसल्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है, और ये सारा ब्रेन संभालता है। और जैसे ही ब्रेन को ये पता लगता है, तो ब्रेन क्या करता है, अर्ज पैदा करता है एक्सक्रीशन की। मतलब ये कि अब ब्रेन से अर्ज पैदा होती है कि अब भाई अब तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, अब तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, यूरिन पास ऑन करना पड़ेगा। समझाया मैंने क्या बोला। और फिर जब ब्रेन उसको सिग्नल देता है, तो वो सारा का सारा वेस्ट जो है, वो जो लिक्विड वेस्ट है, वो सारा का सारा यूरेथ्रा से होते हुए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। समझाया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है। तो सारा वेस्ट कहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यहाँ इससे एक्सक्रीट आउट हो जाता है सारा वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो, तब तक मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखाता हूँ जरा। ठीक है, तब तक तुम डाउट्स सोचो क्या पूछना है। बोलो मालिक, भैया बोलो। भैया हल्लेस लूप में जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जब हल्लेस लूप एब्जॉर्ब कर लेता है, मेन चीजें जो आप कह रहे थे, तो वो जाती कैसे हैं फिर वापस? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। भैया आपने कहा ना कि हल्लेस लूप फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। तेरी आवाज कट रही है, एक सेकंड रुक, अब दोबारा बोल। भैया आपने कहा ना कि हल्लेस लूप एब्जॉर्ब कर लेता है बाद में, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो बाद में कैसे जाता है वापस? अबे काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है चावल, काम की चीजें एब्जॉर्ब कर ली। भैया एब्जॉर्ब तो कर लेता है, फिर वो जाती कैसे वापस वो बॉडी पे?
दीवार मैंने बताया ना, यूरी वो है, क्या नाम है उसका, वो जो हेनलेस लूप है, हेनलेस लूप की दीवारों में ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस से जैसे वो दीवारें एब्जॉर्ब करती है, वहां पे ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड को दे देता है, जैसे विलई में होता था डाइजेशन में, जैसा विलई में हो रहा था डाइजेशन में, सेम यहाँ पर भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, वो वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, वैसे यहाँ पर भी चल रहा है, वो भी एब्जॉर्ब करता है और वो भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, सुनो। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, जरा देखना जरा ध्यान से एनसीईआरटी को। ठीक है, एक सेकंड रुको। एनसीईआरटी ये लो। ठीक है, सुनना। किसी और को कुछ पूछना तो पूछ लो अभी भी। ये रहा, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। भैया ये एक्सक्रीशन के जो ऊपर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन समझा दो, एक्सक्रीशन से ऊपर जो है। ठीक है, ठीक है, और कुछ सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अबे ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन से कंपोनेंट है? ये व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स। कह रहा है ब्लड वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट कराती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, तो ब्लड के बारे में बताना है तुझे। हीमोग्लोबिन मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो इन सब चीजों के फंक्शन और इन चीजों के बारे में बताना है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। कह रहा प्लांट्स के अंदर कौन से कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन मदद करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दो कंपोनेंट है, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आया? ठीक है सर, आगे सुनो। अब सुनो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? कह रहा है एक्सक्रीशन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, जो भी चीजें हमने प्रोड्यूस करी थी, या प्लांट्स की बात करेंगे बाद में, पहले ह्यूमंस की बात करो। ह्यूमन से जो भी चीजें खाई थी या फिर पी थी, वो सारी चीजें एक्सक्रीट आउट करना है। एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम तीन तरीके यूज करते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैसियस। तो हमने सॉलिड पढ़ लिया डाइजेशन में, गैसेस पढ़ लिया लंग्स में, और बचा लिक्विड। लिक्विड हम पढ़ लिया इसके अंदर किडनी के अंदर। यार अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सक्रीट आउट को अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने तुम्हें तीन तरीके बताए, अमोनोटैलिक, यूरियाटैलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर इतना तरीके से बता नहीं रखा। सीधा आ जाओ ह्यूमन बींग्स के ऊपर। कह रहा है ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है वो चार चीजों से बना होता है। कौन कौन सी चार चीजें? आ पेयर ऑफ किडनी, आ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। दो किडनी एरी, एक एरी, एक एरी, दो यूरिनरी, वो क्या नाम है, यूरेटर थे। तो ये वाले छोटे छोटे पतले पतले से पाइप दिखाई दे रहे हैं, वो ये रहे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, और यूरेथ्रा ये रहा। ठीक है, ये चारों चीजों से क्या बना होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये चारों चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। कहता है अब यूरिन कैसे फिल्टर आउट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है जैसे तुमने CO2 पढ़ा था, CO2 के लिए, कि CO2 में क्या होता था? CO2 में गैस एक्सचेंज चलता था, O2 अंदर आता था, CO2 एक्सक्रीट आउट होता था। वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होता है, काम की चीजें एब्जॉर्ब की जाती है, बाकी गंदगी को पास ऑन कर दिया जाता है। कैसे पास ऑन कर दिया जाता है? सबसे पहले दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले जो गंदगी आती है वो किसके अंदर आती है? ये देखो, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब अगले पेज पे समझना वो उसका स्ट्रक्चर, वो तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आता बनाने को, ये स्ट्रक्चर आता है बनाने को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आता है बनाने को, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब इस चीज को दिमाग में बैठाओ, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, ये समझना जरा इस चीज को ध्यान से। ठीक है, सुनना। तो सबसे पहले काम की चीज कहाँ पे आई? सबसे पहले काम की चीज आई ग्लोमेरुलस हेड में। देखो, ग्लोमेरुलस हेड और बोमेन्स कैप्सूल एक ही चीज होती है। वो ऊपर नीचे दिखा के तुम्हारी बुक के अंदर वो ऊपर नीचे ही होती है असलियत में, लेकिन मैं एक ही साथ समझा रहा हूँ क्योंकि हमको इतना डिटेल में उसको नहीं पढ़ना। समझना है मैंने क्या बोला? समझना जरा ध्यान से इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आया। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल तो आ गया। ठीक है, अरे यार कौन पागल है यार, एक सेकंड रुको। मैं कॉल काटे जा रहा हूँ, बार बार कॉल किए जा रहे हैं। तो बेवकूफ लोग, व्हाट्सएप पे कॉल कौन करता है? दिमाग खराब।
ठीक है, अगर समझ में आया मैंने क्या बोला, समझना इस चीज को जरा ध्यान से आगे। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आगे सबसे पहली चीज है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल से क्या हुआ, सारी चीजें फिल्टर हुई। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। अगर नहीं दिख रहा तो बुक के अंदर जूम इन कर लो, या फिर तो मैंने जैसे बताया था ऐसे करके रख लो मोबाइल को, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा वो बड़ा दिखाई देगा और फिर सही से दिखाई। जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी में देख ही सकता है, उस वरना जूम इन कर लो, ज्यादा अच्छा चीज है। ठीक है, समझना जरा इस चीज को। अब देखो हुआ ये कि जितनी भी गंदगी आई वो सारी चीजें गंदगी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, सुनना, तो तुम्हें दो तरह के पाइप दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर का पाइप दिखाई दे रहा है और एक ब्लू कलर का पाइप दिखाई दे रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे उसको बुक में, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो पाइप है ना, ये यहाँ पे ब्लू कलर का है, ठीक है, और आगे जाके वही पाइप रेड कलर का हो जा रहा है। भैया ये कैसे हुआ? तो असलियत में हुआ ये कि सबसे पहले आई गंदगी, गंदगी की वजह से वो पाइप ब्लू था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी गंदगी हेलनेस लूप, येलो वाला या हेलनेस लूप है, जो येलो वाला पाइप है हेलनेस लूप है, उसने जैसे जैसे गंदगी हेलनेस लूप को दे दी तो वो साफ होता जाएगा ना, और जैसे जैसे साफ होता जाएगा तो ब्लड साफ होगा, और ब्लड साफ होने के बाद कैसा दिखाई देना चाहिए? रेड दिखाई देना चाहिए। तो वो रेड हो गया और वो वापस उसी रास्ते से वापस बॉडी के पास पहुंच गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सुनना, सबसे पहले हेलनेस लूप या ये सॉरी बोमेंस कैप्सूल के पास आएगी गंदगी, बोमेंस कैप्सूल से ये जो भी है फिल्टर हुआ, गंदगी उसने हेलनेस लूप को दे दी, हेलनेस लूप से वो पास ऑन हुई, और ये दिखाई दे रहा है गुच्चड़ मुच्चड़ सा, मैंने इसको नाम पीसीटी दिया था, इसी को नाम मैंने पीसीटी दिया था। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो ये जो गुच्चड़ मुच्चड़ के बाद सारी गंदगी कहाँ पे पहुंच गई? किसके पास? कलेक्टिंग ट्यूब के पास। ये कलेक्टिंग ट्यूब थी, ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब के पास ऐसे ही यहाँ से एक और नेफ्रॉन से गंदगी आ रही होगी, यहाँ से एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ से एक और, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, और जैसे जैसे नेफ्रॉन से गंदगी आएगी वैसे वैसे वो गंदगी पास ऑन होती जाएगी, और जैसे जैसे गंदगी पास ऑन होगी वैसे काम यहाँ पे आ जाएगी, और इसके बाद किसके पास जाएगी? यूरेटर के पास जाएगी, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और मैंने तुम्हें भी बताया था काम की चीजें होती हैं, काम की चीजें क्या क्या होती है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। काम की चीजें होती है कई सारे होते हैं, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, प्रोटीन हो, प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सारी चीजें काम की चीज होती है। तो हेलनेस लूप क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, उसके बाद वो किसके पास चली जाती है? यूरिनरी ब्लैडर के पास। दिमाग लगाना, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स से बना हुआ पार्ट है, और अगर मसल्स से बना हुआ पार्ट है तो ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो जैसे यूरिन भरता है उसके अंदर, वो एक्सपेंड करना चालू करता है, और जैसे वो एक्सपेंड करता है तो वो क्या करता है? दिक्कत पैदा करता है। यहाँ तो समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, और वो इसी तरीके से काम करता है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार। ठीक है, सुनना, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, सुनना, तो इसको एक काम करो, इस वाले पार्ट को रीड करो, इस वाले पार्ट को, ठीक है। मैं 1 मिनट में वापस कॉल कर, मतलब मैं यहीं पे ही हूँ, बस एक मेरी कॉल आ रही है कुछ ज्यादा, बहुत देर से, मैं उनको देख लो जरा, ठीक है। नहीं पता नहीं यार।
चलो भाइयों बहनों, हो गया, समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो ठीक है। अब एक चीज सुनना जरा ध्यान से। अब जिसको समझ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया मेरे से पूछ लेना। अच्छा एक चीज और है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि क्या नाम है, तुम्हें क्लास में समझ में नहीं आया तो मुझसे जो बाद में पूछ लिया करो। ठीक है, बाद में पूछने का मतलब है कि जैसे कि मतलब क्लास खत्म होते ही मत पूछा करो, उतना दिमाग मत लगाना बस अपना। ठीक है, तो जैसे क्लास खत्म हुई तो जैसे रात को मैं मतलब कितने दिन फ्री होता हूँ, फिर मैं रात को तो फ्री का पता नहीं, लेकिन तुम मेरे को पहले बता दिया करो कि भैया मुझे पूछना है, तो मैं तुम्हें अलग से या फिर अगले दिन सुबह तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो, जैसे तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिले तो मुझे बोल दिया करो भैया कि मुझे इतने बजे मुझे बता देना अगर आप फ्री हो तो। ठीक है, तो मैं तुमको अलग से बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्लास में ही समझा रहा हूँ, तुम्हारे डाउट क्लियर होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ना चालू कर दो बस अब। ठीक है, अच्छा सुनना। अब मान लो एक क्वेश्चन का मतलब टॉपिक है अब नया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता ही है कि मान लो किसी की बॉडी में ना फिल्ट्रेशन नहीं चल रहा, मतलब कि उसकी बॉडी में सही से जो चीजें फिल्टर होनी चाहिए थी वो फिल्टर नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि बॉडी क्या करने लगेगी, फिल्टर करने लगेगी, तो फिल्टर नहीं कर पाएगी। अब दिक्कत ये होगी कि बॉडी को चाहिए एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मेरी किडनी में कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई और मेरी किडनी क्या कर रही है, सही से फिल्टर नहीं कर पा रही। ठीक है, अब फिल्टर नहीं कर पा रही तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि मेरी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी रोटेट करती रहेगी, घूमती रहेगी, और जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी मेरी बॉडी के अंदर तो भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या मेरी बॉडी क्या करती है? मेरी बॉडी ये करती है कि उसके अंदर क्या करना चालू करेगी, वो गंदगी को फिल्टर करना चालू करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम चाहिए। तो अब हमारे को क्या चाहिए? आर्टिफिशियल सिस्टम। मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब जब आर्टिफिशियल सिस्टम चाहिए तो उस आर्टिफिशियल सिस्टम को क्या नाम दिया गया? उस आर्टिफिशियल सिस्टम को नाम दिया गया हीमोडायलिसिस। ये तुमने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। ठीक है, जिसको सिंपल भाषा में डायलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन पहली बात तो क्यों किया जा रहा है, तो उसका सिंपल सा एक रीजन है। आर्टिफिशियल सिर्फ इसलिए फिल्टर किया जा रहा है क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा था किडनी से। किडनी खराब हो गई है, किडनी के अंदर दिक्कत हो रही है, फिर कुछ भी है रीजन, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही। और अगर किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से तरीका लगाना पड़ेगा। और बाहर से तरीके लगाने को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन बोला जाता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डायलिसिस बोलते हैं या फिर हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तुमने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे को डायलिसिस कराना है, या फिर फिल्मों में सुना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया डायलिसिस तो मतलब अलग अलग उससे होता है, जैसे किसी का 15 दिन में होता है, किसी का 1 महीने में होता है, किसी का 6 महीने में होता है। तो ये क्या तरीका है? ये तो समझ नहीं आया। तो मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी का पहली बात तो किडनी कितनी ज्यादा खराब है। दूसरी चीज ये है कि किडनी कितनी देर मतलब और क्या नाम है, किडनी कितनी ज्यादा खराब है, और ये क्या नाम है, तुम्हारी बॉडी कितनी जल्दी जल्दी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो किडनी जितनी ज्यादा खराब होगी उतना टाइम मतलब क्या नाम है, उतना जल्दी जल्दी फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियली, तो उतना जल्दी जल्दी आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है। और अगर मान लो तुम्हारी किडनी सही से काम कर रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो महीने 6 महीने के अंदर भी अगर तुम फिल्टर करवाओगे तो हो जाता है। अब ये होता कैसे? होता ये है कि उसके अंदर क्या रखा होता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से करा जाता है। कैसे? तो होता ही है कि पूरी बॉडी से एक पाइप के थ्रू ब्लड निकाला जाता है। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पाइप लगा दिया जाता है, मान लो इस हाथ पे लगा दिया पाइप, ठीक है, इस हाथ में पाइप लगाकर उस पाइप को क्या करा जाता है, ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालने से होता ये है कि उसको मशीन में डाल दिया जाता है, मशीन आर्टिफिशियली फिल्टर करती है। समझ में आ गया? और फिल्टर करने के बाद वो दूसरी साइड से क्या करती है, दूसरी साइड से बॉडी के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी से ब्लड निकाल लिया, फिल्टर करा और फिर बाद में जाके डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ निकाल रहे हैं, फिल्टर हो रहा है, साथ साथ बॉडी के अंदर भी एंटर कर रहा है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसका टेम्परेचर सही से रेगुलेट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सही से रेगुलेट होता है, लेकिन जब ब्लड को बाहर निकाला जाता है तो वो दिक्कत पैदा करता है। तो अगर ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं और दिक्कत पैदा हो रही है तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इसीलिए बॉडी क्या करती है सही से इसी तरीके से, इसीलिए क्या किया जाता है, जब ब्लड को बॉडी से निकाला जाता है तो उसके अंदर एक चीज मिलाई जाती है जिसका नाम क्या है, एक केमिकल है जिसका नाम है हिपेरिन। ठीक है, जैसे बॉडी है, ठीक है, बॉडी से ब्लड को निकाला, ठीक है, तो ब्लड में तभी क्या मिला देते हैं, ये मिला देते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ताकि ब्लड जम ना जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमने देखा होगा ना, खुद दिमाग लगाओ, जब ब्लड एकदम से बॉडी से निकल जाता है एकदम से जम जाता है, जैसे तुम्हारे चोट लगी और ब्लड निकला तो जमने नहीं लग जाता, तो ऐसा तो यहाँ पे भी होने लगेगा, इसलिए उसका क्या मिला देते हैं, हिपेरिन मिला देते हैं। उसके बाद उसको दोबारा बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, तो बॉडी में जाएगा तो हिपेरिन का असर खत्म कर रहा है तो एंटी हिपेरिन मिला देते हैं, जो हिपेरिन का असर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगर हिपेरिन नाम याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बस ये याद रख लो कि बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जाता है एक पाइप के थ्रू, उसको फिल्टर किया जाता है और वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मैं अभी बुक के अंदर दिखाऊंगा कैसा दिखाई देता है वो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स के नाम क्या दिया जाता है, उन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है सेलोफेन। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लड निकाला, सेलोफेन में गया, सेलोफेन फिल्टर करती है, फिल्टर करते करते गंदगी को अलग करती रहती है, और काम की चीज ब्लड को अलग करती है, और ब्लड वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मैं तुम्हें सीधा एनसीईआरटी पे ले चलता हूँ, सीधा एनसीईआरटी में देख लोगे ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, ये हीमोडायलिसिस। देखो ये रहा, दिखाई दे रही है ट्यूब। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर साफ समझ में आ रहा है कि एक साइड से ब्लड क्या हो रहा है, एक साइड से ब्लड निकल रहा है, एक साइड से ब्लड निकल रहा है, फिल्टर हुआ। ठीक है, फिल्टर होने के बाद क्या होता है, जूम इन कर लेना, ठीक है, अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो फिल्टर हुआ। यहाँ पे सेलोफेन है सारा, इस सेलोफेन के अंदर फिल्ट्रेशन हुई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और फिर गंदगी यहाँ पे देखो इसके अंदर गंदगी इकट्ठी हो रही है ना, और फिर वापस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। समझ में आ गया, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। अब बात आती है प्लांट्स के अंदर फिल्ट्रेशन, वो प्लांट्स के अंदर कैसे चलती है प्रोटीन सफाई। ठीक है भैया, आपने हमको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, हमने ये भी समझ लिया कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया, वीडियो रुक गई क्या मेरी, हाँ भैया। कैसे रुक गई, चलो आवाज आ रही है ना, आवाज सुन लो पहले मेरी बस। ठीक है, कैसे कैसे पोज है भाई इसके अंदर, नहीं यार। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, सुनना, ऐसा समझ में आ गया मैंने क्या बोला, सुनना। तो अब हुआ क्या, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि भैया आपने सबसे पहले बताया प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स हमको खाना कैसे देते हैं, फिर हम कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। यहाँ तक कि हमने ये खाना तो खाया ही खाया, हमने ये भी पढ़ लिया कि एक्सक्रीट आउट कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो रुकी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल मतलब आवाज आ रही है वो बहुत है। ठीक है, सुनना। तो अब ये बताओ भैया, अब लास्ट टॉपिक क्या है, तो लास्ट टॉपिक है प्लांट्स कैसे गंदगी को निकालते हैं। भाई मैंने बोला था कि हमने खाना खा लिया, पचा लिया, एनर्जी निकाल ली, तो हिसाब तो देना है, तो हमने तो हिसाब दे दिया। प्लांट को भी तो हिसाब देना है भगवान को, भगवान को बताएगा नहीं वो कि भाई साहब भगवान जी मैंने ये खाया, ये आपकी दुआ से खाया, ये अपनी दुआ से खाया, जो भी है। ठीक है, वो ये सब चीजें उसको भी तो हिसाब देनी पड़ेगी, वो भी ईमानदार है। ठीक है, तो अब उससे बोला गया कि ठीक है भाई तू बता तूने क्या क्या खाया, तो उससे बोला गया, उसको लेके गए हम किसके पास, व्हाइट बोर्ड के पास, बता भाई क्या क्या खाया है तूने, तो उसने बताया, देखना उसने क्या क्या खाया, सुनना। तो हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स बोलता है कि भाई मेरे लिए ना, देखो एक चीज तुम याद रख लो कि प्लांट्स के पास जो भी वेस्ट है ना, प्लांट्स के लिए जो भी वेस्ट है, दिमाग में बिठा लो इस चीज को, प्लांट्स के लिए जो भी वेस्ट है वो ह्यूमंस या फिर हम बात करें एनिमल्स, ठीक है, इनके लिए काम की चीज है। और वो कितनी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। कैसे, सुनना। प्लांट्स में सबसे पहले देखते हैं गैसियस के में क्या वेस्ट निकालते हैं, तो प्लांट के लिए जो गैसियस वेस्ट है वो ऑक्सीजन है। हाँ भैया ये बात तो सही है, अगर प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन वेस्ट है तो प्लांट देखो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट की, तो प्लांट्स के पास क्या और क्या सॉलिड वेस्ट होता है, तो तुमने देखा होगा ध्यान से, तो प्लांट की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसमें चिपचिपा पदार्थ निकल रहा होता है, तुमने देखा, जरा ध्यान दिया कभी उस पर, तो उसको हम बोलते हैं गम, और कभी कभी उसमें से रेजिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट है, प्लांट की उस सरफेस से कभी कभी गम, रेजिन, ये सारी चीजें निकल रही होती है। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज लिख रहा हूँ प्लांट के लिए वेस्ट है, याद रखना। ठीक है, और ह्यूमन के लिए कैसे काम की चीज है, तो तुमको पता होगा इस गम और रेजिन से बहुत सारे काम के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है, इधर देख ले श्रीवास्तव। ठीक है, आता समझ में आया मैंने क्या बोला। ऑक्सीजन ये काम की चीज, वो उसके लिए वेस्ट है तो उसने हमको दे दी, गम और रेजिन उसके लिए वेस्ट है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, प्लांट्स एक और बहुत ज्यादा काम की वेस्ट निकालते हैं, वो क्या होता है, एक एसिड होता है। कैसे, देखो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ना ऐसा प्लांट बड़ा हो रहा है, ठीक है, प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो बहुत सारा एसिड रिलीज करती है। ठीक है, अब वो एसिड क्या करता है, वो एसिड मदद करता है और प्लांट ग्रो कराने में। क्या, कैसे, तो तुमने देखा होगा, अगर तुमने देखा होगा पुस्ते पे, जो मतलब ये समनगर वाले बच्चे उन्होंने तो देखा ही होगा। ठीक है, कि जो पुस्ते पे तुमने देखा होगा बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ है, सफेदे के पेड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, वो पेड़ तुमने अगर ध्यान दिया होगा, अब तो खैर सारे पेड़ काटने लगे बेवकूफ लोग, लेकिन अगर तुमने पहले ध्यान दिया होगा तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि वो लाइन से लगे हुए हैं वो पेड़, मतलब एक मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो होता पता है क्या इन प्लांट्स के अंदर, ऐसे प्लांट्स के अंदर होता है कि जो रूट होती है ना, रूट एक स्पेशल तरीके का एसिड रिलीज करती है, वो एसिड सॉइल में फैलता है और वो एक तरह से हेल्प करता है उस सॉइल के अंदर नया प्लांट बनाने में, और वहां से एक नया प्लांट निकल कर आता है, फिर वो एसिड रिलीज करेगा, फिर वहां से वो फैलेगा, फिर वहां से एक नया प्लांट निकल कर आएगा। तो ये मैकेनिज्म ना इनके अंदर चलता है। तो अब हमको ने एक और चीज पढ़ ली, ये एक और चीज रिलीज करते हैं, वो क्या है, एसिड।
भैया और किस तरीके से रिलीज करते हैं वेस्ट को, तो देखो एक और तरीका इनका गंदगी रिलीज करने का, वो क्या है, दिमाग लगाना। देखो होता ये है कि प्लांट्स के पास ना पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, जैसे जैसे लीफ बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे प्लांट क्या चाहता है कि इसको निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा आंसर है यार, देखो खुद दिमाग लगाओ। तुम्हारे घर में अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो घर वाले क्या निकलेंगे, लात मार के बाहर निकाल देंगे, चल बे निकल यहाँ से, है कि नहीं? तो क्यों भाई? क्योंकि तुम एक तो खाना खा रहे हो घर में बैठे बैठे और ऊपर से काम भी नहीं कर रहे। वैसे प्लांट है, प्लांट बोलता है लीफ को, तूने खाना बनाना बंद कर दिया, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तो निकल ले यहाँ से, ठीक है? अब होता क्या है, देखो पहली बात तो प्लांट ना लीफ के लिए चाहता है कि लीफ जल्दी से जल्दी ना निकले। क्यों? क्योंकि लीफ जब तक रहता है तब तक खाना बनाता ही बनाता है, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया है, हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सेनेसेंस एज। याद नहीं करना, बस समझ लो, ठीक है? बुढ़ापे को बोलते हैं सेनेसेंस एज, ठीक है? तो प्लांट जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी सेनेसेंस एज आती रहती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक्सीट आउट करना पड़ता है। तो प्लांट ना एक और दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि यार ये बाहर जाने वाला है, क्यों ना इसको गंदगी दे दूं। ओ भाई सही है। तो होता क्या है, सुनना, प्लांट क्या करता है, प्लांट जो भी चीजें इस रूट के थ्रू, एक मिनट आ रहा हूँ, जो भी चीजें रूट के थ्रू नहीं निकाल पाता या फिर लीफ के थ्रू नहीं निकाल पाता, तो वो क्या करता है, उस लीफ को दे देता है। जैसी लीफ को वो गंदगी दे देता है तो लीफ क्या करेगा, सारी गंदगी ले लेगा, और वो जैसे टूट के गिरेगा सारी गंदगी लेके नीचे गिर जाएगा। बस ये बात समझ में आया मैंने क्या बोला? तो देखो कितना आसान हो गया प्लांट के लिए गंदगी को निकालना। तो याद रखना, प्लांट के पास कुछ लिमिटेड तरीके हैं जिनके थ्रू क्या करता है, वो गंदगी निकालता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? फटाफट से 1 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट से वो आंसर ढूंढो। मैं बोल रहा था गंदगी ढूंढो, ठीक है? आंसर ढूंढो, ठीक है? और जो भी काम की चीज है वो बताओ मुझे, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से फटाफट से। अब तुम्हारे पास पूरे 5 मिनट है अभी, ठीक है? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे को एक काम है, ठीक है? और फटाफट से तुम्हें क्या काम, तुम्हारा काम पता है क्या? तुम्हारा काम है फटाफट से सारे डाउट निकालना, ठीक है? जल्दी। भैया रेजिन का मतलब? रेजिन का मतलब होता है देखो रेजिन जैसे वो गंद हो गया चिपचिपा, और रेजिन ना एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तुमने वो देखा है जिसके अंदर से मतलब रेशे से निकलता है, रेजिन का एग्जैक्ट मतलब होता है रेशे, तो वो एक ऐसा निकलता है, रेशे टाइप निकलता है प्लांट रेशे का। तो अब तुम्हें जैसे कैसे समझाऊंगा? अपने आप को म्यूट करके रखो, कोई अनम्यूट नहीं मारेगा, बच्चों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। जल्दी बताओ, एनसीईआरटी देखो फटाफट, और भैया फटाफट एनसीईआरटी से। का 101 का सेकंड बताना एक बार। एनसीईआरटी में 101 का सेकंड, 1 मिनट भाई साहब, 10 क्या था, 101 का भैया एक बार एसीटी, डीसीटी और पीसीटी की फुल फॉर्म बता दो। डिसेंडिंग कलेक्टिंग ट्यूब, असेंडिंग कलेक्टिंग ट्यूब और प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब। सेकंड बताना है, व्हाट डू प्लांट्स गेट ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पेड़, अबे घुसंड पड़ेगा ना तेरे श्रीवास्तव, उसके क्या क्या रॉ मटेरियल है? प्लांट और वो वाटर और मिनरल सॉइल से मिलता है, CO2 कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, और बची सनलाइट जो सन से मिलती है। और मैंने ये भी बताया था एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो वो वाटर और मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से। CO2 कैसे करते हैं? स्टोमेटा से। और जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल से। यार कैसा यार, तू दिल तोड़ देता है यार ऐसे घटिया सवाल पूछ के ना यार तू। जल्दी, किसी को पूछना है तो फटाफट पूछो। भैया हीमोडायलिसिस समझाना एक बार फिर से। हेमोडायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो आर्टिफिशियली फिल्टर करना पड़ता है, और आर्टिफिशियली फिल्टर करने के तरीके को बोला जाता है हीमोडायलिसिस। कैसे? ब्लड बॉडी से निकाला जाता है,
फिल्टर किया जाता है और वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, मशीन्स के थ्रू करा जाता है सारा काम। खत्म बात। और पूछो। हाँ भाई 1 सेकंड आया मैं, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे डाउट्स। चलो बताओ जल्दी, पूछना है कुछ नहीं पूछना? भैया पेज नंबर 112 का क्वेश्चन करा देना, जो क्या- एक्सटेंशन इन प्लांट की नीचे पेज Excavation नंबर in plants। 100 के नीचे। यार तुम दोनों भाइयों ने प्लान बना रखा है क्या? एक पूछता है बिल्कुल टॉप से, एक पूछता है बिल्कुल नीचे से, यार क्या मजे ले रहे हो यार तुम दोनों। एक ऊपर है सेकंड, कौन सा क्वेश्चन जल्दी बोल। थर्ड हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? कहता है कितना यूरिन रेगुलेट होगा, कितना यूरिन क्या नाम है पास आउट होगा, ये कैसे रेगुलेट किया जाता है? सिंपल सा मतलब है यूरिनरी ब्लैडर पे डिपेंड करता है। यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा वैसे वैसे उस पर डिसीजन आता जाएगा कि कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करना है। समझ में आया? तो इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर पे डिपेंड करता है। और कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ये एक इस चीज पे भी वो डिपेंड करता है कि किडनी कितनी ज्यादा फिल्टर कर रही है और कितना ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। खुद सोचो, किडनी सही से काम करे तो जल्दी जल्दी फिल्टर हो करेगा, जल्दी जल्दी फिल्टर करेगा तो जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट होगा। इस पे भी डिपेंड करता है कि तुमने कितना लिक्विड मतलब कंज्यूम करा है। जितना लिक्विड पियोगे उतना ज्यादा क्या नाम है किडनी को काम करना पड़ेगा और उतना ज्यादा यूरिनरी ब्लड में स्टोर होगा और उतना ज्यादा रेगुलेट करने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। खत्म। अब एक काम करो, मेरी क्लास है यार, इसके बाद मेरे को 1 मिनट मिलेगा बीच में बस, ठीक है? अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ लेना, डाउट्स डाल देना, ठीक है? और तुम में से ना अब एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अब क्या नाम है बहुत सारों की फीस आनी है, ठीक है? अब दीक्षा भैया लिंक सेंड कर दो क्लास वाली, कौन सा लिंक? लिंक जो जिसमें आपकी पहले की क्लासेस है। ठीक है, कौन बोल रहा है? वैष्णवी। ठीक है वैष्णवी, ठीक है मैं भेज दूंगा वो लिंक, ठीक है? मुझे मैसेज डाल तो देना मैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम में से बहुत सारों की फीस आनी है भाइयों बहनों, ठीक है? तो फीस का थोड़ा देख लो क्योंकि गरीबी चल रही है यहाँ पे। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? मैंने डिटेल्स भेजी, मैं दोबारा भेज दूंगा वो सारी, जिससे भी जैसे भी करनी है तुम्हें, फोन पे वगैरह जो भी करनी है, ठीक है? संजय भैया को करनी है, संजय भैया की डिटेल्स भी भेज देना, वरना संजय भैया मेरी डिटेल फॉरवर्ड करेगा तुम्हें, ठीक है? तो उसमें तुम देख लेना, बात कर लेना जो भी है, ठीक है? चलो मिलते हैं, मेरी 12th की क्लास है यार, अभी 1 मिनट बचा है बीच में, ठीक है? चलो मिलते हैं। अब इसको डाउट को खत्म कर देना अगली क्लास। अच्छा हाँ, अगली क्लास में पूरी ज्यादातर डाउट क्लास लूंगा मेनली, मतलब जो मैक्सिमम क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी, ठीक है? उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? तो मिस मत करना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय। कौन सा चैप्टर? 2nd चैप्टर एसिड बेस, वो एसिड बेस एंड सॉल्ट।